आप जिस टाइम महाराज जी से पहली बार जुड़ रहे थे या महाराज जी के पास में आए, ऐसी क्या चीज थी जिसको लेके आप महाराज जी के पास में आए, या जिस चीज के बारे में महाराज जी से जानने आए? महाराज आप महाराज जी के पास में क्या समस्या लेके आए? कुछ शादी में कुछ दिक्कत आ रही है, रिलेशन में आपस में बन रही है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं पूरी समस्या नहीं ओपन करना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है बंटी बरार। अभी तक आप देख रहे थे द रियल वर्ल्ड। बहुत सारे मैंने आपको पॉडकास्ट दिए हैं, वीडियो दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं। एक से एक अघोरी तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर से जाके मिला हूँ और उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे अमावस्या जो है, अमावस्या महीने में एक आती है और एक ऐसी अमावस्या है जो कि अक्सर करके दूर दराज से लोग तारापीठ में आते हैं। तो क्यों आते, इसी अमावस्या को क्यों आते, पूर्णिमा को क्यों नहीं आते, या किसी और दिन क्यों नहीं आते, इसके बारे में कुछ खुलासा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी की वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, कुछ वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। उन लिंक पर आप जाकर महाराज जी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। महाराज जी की वीडियो जो है तो किस तरीके से किन किन सवालों पर हमने चर्चा की है। आज हम बात करेंगे जो हवन हो रहा है, इस हवन का क्या उद्देश्य होता है, अमावस्या पर अक्सर करके इतने लोग जो लोग आते हैं वो क्यों आते हैं, इन सवालों के साथ में महाराज जी से जुड़ रहे हैं। महाराज जी जय माता। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो अमावस्या है महीने में, जो अमावस्या आती है अक्सर करके लोग बात तारापीठ में इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए, साल का 12 अमावस्या होता है, ये आपको पता है, और हर अमावस्या का अलग अलग उसका महत्व रहता है। और आप हर अमावस्या में ही आते हैं, आपको पता है। आज हमारा जो प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं, सारे भक्त लोग आए हैं। आप काफी लेट से आए तो और बहुत सारे भक्त लोग चले गए। यहाँ पे उच्चाटन, मारण, वशीकरण सारा कुछ होता है। ये सारा है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है ये सारा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रयोग अगर आपको पता है, सही प्रयोग करेंगे तो वो जा करके लगेगा ही। चाहे आपका वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे मारण हो, चाहे विद्वेषण हो, जो भी हो, ये काम करता है। इसके लिए आपको प्रयोग जानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारा सारा काम ये जो है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये जो हमारे जो बटुक भैरव है, इससे हम लोग काफी काम करवाते हैं। और इससे पहले भी आप क्लिपिंग्स में देखे हैं कि कुछ मछली का किया था, जिसको हम लोग आपको वो कर रहे थे, मतलब समाधि दे रहे थे। तो ये सारा काम होता है। और हर लोग, एकमात्र तारापीठ महाश्मशान में मैं ही हूँ जो सेम जगह पे हमेशा हमारा हवन होता है। कोई अलग जगह, एक ही जगह पे, अलग अलग कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है भक्त लोग रोते रोते आते हैं और यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। ये सारा क्यों ऐसा होता है, ये तो जो भक्त लोग आए हैं वो आपको बताएंगे, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि प्रयोग जो होता है ये बहुत डेंजर होता है। आज का जो क्लाइंट है वो सोचते हैं मैं तो पैसा दे दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो खबरदार, जो ये सोचते हो वो कम से कम विनय महाराज जी का पास मत आना, क्योंकि पैसा के लिए मैं ये प्रयोग नहीं करता हूँ। आपको एक पता है कि ये सामग्री वगैरह इसके लिए खर्च होता है, वो ठीक है, माँ का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। लेकिन आपके पास अगर विश्वास भरोसा है तो आप मेरे पास आइए, आपका आंसू मैं जो है पोंछ दूंगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मेरा सवाल था कि अमावस्या के दिन ही ये सारी चीजें अक्सर करके प्रचंड रूप में होती है, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये जो अमावस्या का पूजा होता है ना, ये काली मतलब तारा 10 महाविद्या का ये दूसरा महाविद्या है। और अमावस्या में इसलिए कि ये जागरूक होता है, ये श्मशान का है। एकमात्र तारापीठ महाश्मशान जो है, ये जो है सिद्धिपीठ है। ये कोई तंत्र पीठ, मतलब ये कोई आपका वो क्या बोलते हैं सती पीठ वगैरह नहीं है, ये सिद्धिपीठ है, ये तंत्र पीठ है। तो ये अमावस्या के दिन हम लोग जागरूक करते हैं। आप पूरा अगर श्मशान घूमेंगे, ये पूरा श्मशान भूमि में आप लोग बैठे हुए हैं, और ये देखेंगे इस दिन हम लोग श्मशान को जगाते हैं। और जगाने का बाद यहाँ पे जो भी मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी ऊर्जाएं हैं, इनसे हम लोग वो काम करवाते हैं। और ये काम करता है क्योंकि ये हमारे बस में है। तो ये तंत्र साधना है। तो साधना अगर आपके पास है तो आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। ये अमावस्या तिथि में ही करवा सकते हैं। महाराज जी, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए थे, उनका कहना ये था कि वशीकरण करा के हम थक गए हैं, लेकिन वशीकरण होता नहीं। मैं तो 100% चैलेंज दे करके बोलूंगा। आपको भी पता है कि हमारे कितने केसेस थे जो लोगों ने खुश हुआ। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे जो ये विद्याएं हैं ये झूठ नहीं है, तांत्रिकों झूठ हो सकते हैं। तो अगर सही प्रयोग अगर आप करेंगे
तो ये चीज विफल में नहीं जाएगा। वो प्रयोग आपको जानना है, प्रयोग अगर आप सही करेंगे तो काम होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और मैं चैलेंज करता हूँ, जिस किसी का वशीकरण नहीं हुआ है वो एक बार हमारे पास आइए और आप देखिए कि क्या होता है। लेकिन फोन से नहीं, आपको देखिए हमारा नंबर जा रहा है, वहां पे हमारा बुकिंग नंबर है, आप लोग फोन कीजिएगा और जरूर एक बार आप विजिट कीजिए। 100% आपका वशीकरण, और करने से पहले अगर नहीं होना रहेगा तो मैं बोल दूंगा कि आपका ये काम नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना। वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि भ्रम में ना रहे इंसान। भ्रम में नहीं रहना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर ले पैसा का बल से, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको चेक कराना चाहिए, कोई अच्छा तांत्रिक, अच्छा ज्योतिष अगर है, चेक कराइए कि क्या ये काम पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो दुनिया का कोई भी नहीं है कि आपका काम नहीं कराए, एटलीस्ट हमारे पास तो ये काम होगा ही। अच्छा महाराज जी, कोई अगर संपर्क करना चाहे तो कौन से नंबर संपर्क? देखिए, कोई अगर संपर्क करना चाहे तो स्क्रॉल में आप नंबर दे दीजिए, 9836283331, और एक नंबर है 8967614404। ये दोनों नंबर में संपर्क करके, और हर अमावस्या में आप हमें यही पाएंगे। सिर्फ साल का एक अमावस्या होता है अम्बुबाची का टाइम, उस टाइम में कामाख्या में रहता हूँ, बाकी सारा अमावस्या मैं यहाँ पे इसी जगह पे रहता हूँ। वैसे कोलकाता में भी हमारा चैम्बर है, वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। और आपका कोई भी दुर्लभ काम है तो ही मेरे पास लेके आइए। इजी काम है तो वो जो हमारे स्टूडेंट वगैरह है वो लोग कर देंगे। कोई दुर्लभ काम नहीं हो रहा है, आपको आर्थिक तंगी हो रहा है, आपका वशीकरण नहीं हो रहा, आपका उच्चाटन विद्वेषण नहीं हो रहा है, हाँ, तो आपका मारण नहीं हो रहा, तो आप मेरे पास लेके आइए, ये काम मैं करके आपको। बाकी की क्रियाओं के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में खोला है कि किस क्रिया का क्या मतलब होता है, किस तरीके से होती है। देखिए, ये सारा बहुत सारा प्रयोग है, जैसे 1.5 फुटिया का अलग प्रयोग है, 50 का अलग प्रयोग है, ये सारा प्रयोग है। लेकिन ये आपका कौन सा प्रयोग करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना प्रॉब्लम बताइए, समाधान मैं करूंगा आपका। बाकी अभी तक महाराज जी की वीडियो देखी है, अभी हम कुछ जानेंगे ऐसी चीजें जिनके काम हुए, जो काम कराने आए हैं और उनके काम हुए, उनको रिजल्ट मिला है, उनके बारे में भी जानेंगे सारी चीजें। क्योंकि बहुत सारे यहाँ कहने को तो हर इंसान ये कहता है कि हमारे काम होते हैं, लेकिन सच्चाई तब जाके पता चलती है जब दर्शकों से पूछा जाता है, जिसका काम हुआ है उससे पूछा जाता है, सारी चीजें जानी जाती है। लेकिन जो करवा रहा है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको जुड़े हुए महाराज जी से कितना समय हो गया? 2020 से 2020 से, यानी 4-5 साल हो चुका है। आप जिस टाइम महाराज जी से पहली बार जुड़ रहे थे या महाराज जी के पास में आए, ऐसी क्या चीज थी जिसको लेके आप महाराज जी के पास में आए, या जिस चीज के बारे में महाराज जी से जानने आए? महाराज जी से जानने आए, पहला आया था, पहले तो हम आया था मेरा फैमिली प्रॉब्लम लेके, फैमिली प्रॉब्लम लेके, ठीक है। मेरा बच्चा का बहुत तबीयत खराब था उस समय में। अच्छा, क्या हो गया था उसको? उसका मेरा लगा कि सांसों का प्रॉब्लम, फुल प्रॉब्लम था, ठीक है। इतना हम छोटा था, रात का दिन का दिन हम बैठ रहता था। अच्छा, कोई असर नहीं, दवाई का कोई असर नहीं पड़ता, दवाई चल रहा था, कोई आराम नहीं हो रहा, कोई आराम नहीं रहा। बाबा के पास आके बिल्कुल ठीक रहा अभी, ठीक है। अभी उसका उम्र 14 साल हो गया। 14 साल? हाँ। अच्छा। और माइंड डिस्टर्ब था थोड़ा, हाँ, तो अभी ठीक है। अच्छा। और है कि हम लोग है इधर विश्वास सबसे ज्यादा, ठीक है। हम गया था, बहुत आदमी के पास गया, कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। महाराज के पास आके दवाई तो जिस काम का लिए 2-1 महीने के लिए हम खाया था, उसके बाद महाराज जी कुछ दिया, पढ़ने के लिए दिया, काम किया, इधर सब अभी ठीक है। अच्छा, अभी आप देखा जाए तो महाराज जी के साथ में एक साध्वी वेश में आ चुके हो आप, साधक वेश में, हाँ, है ना? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हम आज ही नया किस्सा लिया है बाबा से। अच्छा, आज लिया है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हमारा बहुत दिन की इच्छा था कि ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये सच्चा गुरु है। हाँ। तो हम लोग बोलते हैं ना, गुरु का अर्थ है ये आधार से आलो का दिशा दिखाने के लिए। यानी इनका कहना है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जो ले जाता है वही सच्चा गुरु है। और इनकी जो समस्या का समाधान हुआ है, उस समाधान को लेके आज ये गुरु जी से जुड़ी है और
और गुरुजी से इन्होंने दीक्षा भी ली है और उनके साथ में सारी चीजें होंगी, वो एक अलग बात है, आगे क्या है। तो आप पूरे तरीके से संतुष्ट हैं आज, हाँ 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 है ना, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमें दर्शकों को बताया। धन्यवाद। बहुत नाजुक सिचुएशन था। उसी टाइम मेरे दोस्त ने मुझको बोला कि एक है गुरुजी श्री मीरा महाराज जी बोल के, तो उनके पास आप जाओ, बात करो, जो टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो शायद आप ओवरकम कर पाओ। क्या सिचुएशन थी ऐसी, क्या समस्या थी आप? समस्या बहुत सारे थे। मैं सोच लीजिए, मैं जन्म लिया था सोने के चम्मच मुंह में लेके, अच्छा, फिर उसको बनाया था हीरे का चम्मच, हाँ। फिर एक दिन अचानक देखा कि चम्मच ही नहीं है, अच्छा, चम्मच ही गायब हो गया। गायब हो गया, अच्छा। नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो उसी हालत से फिर से मैं इतना खतरनाक कंडीशन, हाँ, जो किसी शत्रु को भी ना हो कभी, ऐसा कंडीशन से मैं वापस आया फिर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी प्रसाद है। पिंकी प्रसाद, कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से। आप किस समस्या को लेके आए हैं? और थोड़ा कुछ घर का प्रॉब्लम था, तो इसकी प्रॉब्लम समस्या था। ये कुछ मैजिक कुछ शादी में कुछ दिक्कतें आ रही है, रिलेशन में आपस में बन रही है, कुछ भी हो सकता। हाँ, उसके लिए मैं हाँ, मैं पूरी समस्या नहीं ओपन करना चाहूँगा। तो आप जो समस्या लेके आए, अभी गुरुजी से आपने जो भी काम कराया उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं आप हाँ पूरे तरीके से? शादी हो गया, शादी होके जब आप आए थे तब सारी चीजें ठीक थी, बीच में आपकी चीजें गड़बड़ हुई? हाँ, उसके लिए आए थे। अभी सब समस्या ठीक है, सभी अब नॉर्मल है। कितने टाइम हो गया आपको काम कराए? कुछ मैंने हुआ और रिजल्ट, हाँ रिजल्ट पूरा कितने दिन में रिजल्ट आ गया था? मेरा 1.5 महीने में रिजल्ट आ गया। 1.5 महीने में आपका काम हो गया। तो तब से आप रेगुलर जुड़े हुए हैं महाराज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वाणीव्रत घोष। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम हैं कोलकाता में, दमदम से। दमदम से। आप महाराज जी के पास में क्या समस्या लेके आए? অ্যাকচুয়ালি 2021 সালে আমাদের দেখা হয়েছিল গুরুজির সঙ্গে আমার পরিচয় हो गया हाँ। 2021 में। अच्छा, 2021 में है। एक्चुअली 2020 से 2021 ये दूसरा साल हमारा बाड़ी में 4 पीपल मौत हो गई। 4 लोगों को घर में 4 लोगों को मौत हो गई। अच्छा, তখন থেকে আমাদের সন্দেহ হয়, মানে আমাদের ডাউট হয় যে अच्छा, कोई व्यक्ति, कोई दूसरा आत्मीय, दूसरा शैतान आत्मीय हिंसा से कुछ काला जादू और तंत्र विद्या कर रहा था हमारा फैमिली में ऊपर। ऐसा आपको शक था? ऐसा इनका कहना है कि इनके घर में लगातार मौत हो रही थी। 4 लोगों की मौत हो चुकी थी कुछ ही टाइम के अंदर, 2 साल में। 2 साल के अंदर 2 साल के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो मौत हुई तो क्यों हुई, नेचुरल तरीके से थी नहीं। तो उनका शक गया थोड़ा सा कि कोई हमारे पीछे कोई दुश्मन लगा तो नहीं है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो इसी शक को लेके महाराज जी से जुड़ते हैं और अपनी जो समस्या थी महाराज जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। ये 2021 की बात है। तो अच्छा, जिस टाइम आप जुड़े थे महाराज जी से, तो आपकी समस्या का जो समाधान था 2021 के बाद में, वो आपकी समस्या का समाधान हुआ फिर? महाराज में साक्षात में बात एनी माने कुछ भी मत नहीं होती है मेरा घर में। अच्छा, না এখন আমরা মানে খুব খুশি পরিবার একটা। अभी आप संतुष्ट हो एकदम। इनका कहना है, देखो बंगला में बोल रहा है, थोड़ा सा हिंदी बोल नहीं पा रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2021 के बाद जब ये संतुष्ट हो गए अपने काम को करा के, उसके बाद में इनके घर में ना कोई मौत हुई है, ना किसी का ऐसा कुछ तंत्र किया गया, ना कोई ऐसी परेशानी आई इनके घर में। जब से ये लगातार गुरुजी के साथ में जुड़े हुए और आज भी जुड़े हुए, सिर्फ इसको लेके, एक विश्वास को लेके कि हाँ मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ तो मैं एक तरह से सेफ हूँ, मेरे साथ में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती है। जो ब्लैक मैजिक के माध्यम से आज की डेट में जो लोग डरते हैं, उनको डर के पीछे क्या रीजन था, उस डर को दूर करने के लिए गुरुजी से ये जुड़े हुए हैं। उनका कहना ये था बंगला भाषा में, क्योंकि बंगाल के रहने वाले हैं, थोड़ा सा हिंदी नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं साथ में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और बंगाल में भी मैं रहता हूँ, तो थोड़ा समझ में आता है। बंगाल की भाषा प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए
आता है। तो बाकी ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय महाकाल।